कि हम अगर एक हिंदुस्तानी होके हिंदुस्तान में रह के अगर हम अपने राम का नाम नहीं ले सकते तो क्या पाकिस्तान वाले राम का नाम लेंगे? बताइए। या जो है वो हमारा त्यौहार मनाएंगे, पाकिस्तान में मनाया जाएगा? अभी भी ये इतना बड़ा हंगामा नहीं होता अगर क्राइम ब्रांच पे और पुलिस वालों पे उनकी औरतें पत्थर नहीं चलाती। अब भी हम सब झूठे होते जो, क्योंकि प्रशासन के ऊपर जब बात आई है तब ये इतनी फौज आके पड़ी है, तब ये देख रहे नहीं, ये भी टाल देते हैं। मैम क्या कहना चाहती हैं? ओवैसी कह रहे हैं कि सिर्फ एक तरफ कार्रवाई की जा रही है, सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। क्यों? हिंदू की तो हिंदू के लिए नहीं, मुस्लिम चिल्ला रहे हैं। हाई कोर्ट में जो उनके द्वारा उनके अपील को रोक दिया गया, बुलडोजर को रोक दिया गया जी। ये बुलडोजर जो रोका गया अवैध है ना, ये जो कि अवैध तरीके से जो खोल रखे थे उन्होंने, तो अवैध तरीके से बताइए कि आप जगह जगह अवैध तरीके से बना रखे हो, उसमें क्या करते हो क्या नहीं करते हो पता चल रहा है? हमारा सिर्फ देखिए कहने का मतलब ये है कि हम अगर एक हिंदुस्तानी होके हिंदुस्तान में रह के अगर हम अपने राम का नाम नहीं ले सकते तो क्या पाकिस्तान वाले राम का नाम लेंगे? बताइए। या जो है वो हमारा त्यौहार मनाएंगे, पाकिस्तान में मनाया जाएगा? हिंदुस्तान में मनाया। बताइए। बस हमें यही कहना है कि बस हमें हमारे हिंदुस्तान में हमें छूट मिलनी चाहिए कि हम अपने तरीके से अपने भगवान का तो नाम ले सके। बस यही चीज़ है। बस मैम क्या परिस्थितियाँ होती हैं सी ब्लॉक की? सी ब्लॉक काफ़ी चर्चा में है। सी ब्लॉक का तो मत पूछिए कि सी ब्लॉक हमें मजबूरियों में जाना पड़ता है। हमारी सब्जी मंडी है, हमारा सी ब्लॉक मार्केट है, हम वहाँ जाना नहीं चाहते, बस मजबूरी है जाना, लेकिन वहाँ हमें डर लगता है, अरे अंधेरा होने से पहले चले आइए। बस यही, अंधेरा होने से पहले आप वहाँ से चले आते हैं। हम सेफ नहीं हैं। हाँ, कि हमारे साथ क्या हो, हमारे हस्बैंड हैं, हमारे घर के बच्चे हैं, बच्चों को तो हम भेजते ही नहीं हैं। हम जाते हैं तो भी हमारे हस्बैंड अरे शाम होते ही जल्दी चले आना, ये होता है। बताइए किस लिए, क्या आतंक है? तो हम क्या सेफ है? बताइए कि हम सेफ हैं? गलियों में मैम आपके किस तरीके का माहौल है? वो लोग घूमते हैं यहाँ गलियों में, सी ब्लॉक के लोग? सी ब्लॉक लोग घूमते हैं, पता नहीं चलता है कौन घूमते हैं, किसके घर का ताला अगर बंद है तो अगर हम बंद करके अगर शादी ब्याह में कहीं चले जाएं तो हम किसी को रख के जाते हैं, नहीं तो हम सेफ नहीं हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि 20 मुसलमान गिरफ्तार कर लिए और 6 सिर्फ हिंदू गिरफ्तार किए। अब ये तो हमने देखा नहीं है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि कितने गिरफ्तार है क्या नहीं है, टीवी पे तो देखा जा रहा है। उस दिन तो जो लड़ाइयाँ हुई थी उसमें तो मुसलमान ही मुसलमान सारे दिख रहे थे, और हिंदू बेचारे जो है कि उनको मारा गया था, इतना हमारा पुलिस वाले कहाँ घायल हुए? कोई मुसलमान घायल हुआ है? बताइए। कोई मुसलमान घायल दिखाई दे रहा है? योगी जी के बुलडोजर के बारे में क्या ख्याल? बहुत अच्छा, ऐसे ही होना चाहिए, देश में ऐसा ही होना चाहिए। योगी जी जैसे बुलडोजर चला रहे हैं वैसे यहाँ पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। वो बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा। अच्छा, कल थोड़ा सा बुलडोजर चला है, कुछ लोगों को अकल आई है, तो क्या मानती है कि बुलडोजर चलना चाहिए, फिर से कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, ये है, मैं मानती हूँ कि इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो छोटे दुकान डाल के रखते हैं, वो भी पिस रहे हैं उनके साथ, लेकिन वही कहावत है ना कि जो गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो उसमें कुछ सच्चे लोग भी हैं जो मतलब कि वो अपना रोजी रोटी कमाने का है, लेकिन उनके साथ वो भी पिस गए। तो चलिए ठीक है, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि कुछ अच्छाई हो रही है तो इसके आगे अच्छा है, कुछ जो क्राइम बढ़ रहा है वो तो कम तो होगा, जो है कम से कम सरकार की नज़र तो इस एरिया में पड़ी है कुछ तो। अब अगर मतलब लोगों का सहयोग हो, पर्याप्त हो, तभी तो सरकार भी कुछ करे कि कुछ यहाँ की सारी क्राइम तो ख़त्म हो। केजरीवाल जी के बारे में क्या ख्याल है, जो वर्तमान सरकार? केजरीवाल जी के बारे में क्या कहा जाए, वो तो कभी हमने उनकी शक्ल नहीं देखी इस एरिया में। हाँ, जैसे ये इतनी बड़ी हिंसा हुई है जहांगीरपुरी खबरों में है, जहांगीरपुरी सारा खबरों में है, तो कोई उनका कोई सांसद या कोई उनका विधायक आपके पास आया आप लोगों का हाल जानने? कभी नहीं। जब वोट लेना होता है तो सबकी शक्ल दिखती है, उसके बाद कहाँ क्या हुआ कुछ नहीं, बल्कि छोटे लोग जो मतलब छोटे से लोग जो है कि वही काम कर जाते हैं जो है। तो योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहती है फिर आप? हाँ जी, योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री? हाँ जी, देश के लिए हमारे वही बेस्ट है। हम तो सरकार ऐसी चाहते हैं जो सुरक्षित हो, जो लोगों को काम करे लोगों के लिए, और सबको सम्मान से देखे। ये नहीं, ये ओवैसी की बात कर रहे हो ना तुम, ये तो सबसे ज़्यादा भड़काऊ नेता है और सबसे ज़्यादा भड़काने वाले भाषण देता है। तुम इसके भाषण सुनो, ये वहाँ कितने भाषण देता है जो यहाँ के झूठ बोल रहा है। आप भी देख के आए ना, मस्जिद टूटी है? नहीं, मस्जिद का गेट टूटा है सिर्फ। और वो गेट भी क्या, वो गेट भी
अनलीगली चीज टूटी गेट भी क्या टूटा है? मेरी तरफ कैमरा कीजिए। गेट भी गेट नहीं, वो जो बाहर हाँ की ना, गेट वो थी, नहीं, नाले के ऊपर जो नाला ढक रखा है उसके ऊपर जो बाउंड्री करी थी ना, बस वहाँ से गेट तोड़ा है। मस्जिद को आँच भी नहीं आई है। खामा खा झूठ बोलना है, ये झूठ की नीति। ये सब जगह दंगे भड़काना चाहते हैं। ये मैं अब बता रही हूँ, ये मुस्लिम राज करना चाहते हैं। हाँ, ये सब जगह यही कर रहे हैं और सब जगह दंगे भड़कवा रहे हैं। ये ओवैसी तो ये कह रहे हैं कि मंदिर नहीं तोड़ा, मस्जिद का गेट क्यों तोड़ा? तो मंदिर कहाँ है? मंदिर वो कोने पे ही तो है। वैसे ही स्टे ऑर्डर आ गया था, वो मंदिर वाले तो गेट हटा लेंगे, उसको क्या है, हटा भी लिए। उनका तो कोई नहीं था। गिरफ्तारी को लेके ओवैसी कह रहे हैं कि 20 तो कर लिए मुस्लिम गिरफ्तार और 6 कर लिए सिर्फ हिंदू। तो भाई तुम दंगा करोगे तो तुम्हें ही तो पकड़ेंगे। अरे मैं अगर कुछ चला रही हूँ, मार रही हूँ, चार के नजर में मैं दोषी हूँ, तो लोग आके मुझको पकड़ेंगे कि दूसरों को आके पकड़ के ले जाएंगे? जिन्होंने गलत किया वही गए। अच्छा, उनकी औरतों का व्यवहार कैसा होता है जो यहाँ पे? आपने देखा नहीं? पुलिस ने देखा नहीं? सबके ना, अभी भी ये इतना बड़ा हंगामा नहीं होता अगर क्राइम ब्रांच पे और पुलिस वालों पे उनकी औरतें पत्थर नहीं चलाती। अब भी हम सब झूठे होते, जो क्योंकि प्रशासन के ऊपर जब बात आई है तब ये इतनी फौज आके पड़ी है, तब ये देख रहे नहीं, ये भी टाल देते हैं। और थाने जाओ तो थाने वाले तो है ही टालने वाले। इतने दिनों से आप सब कुछ ये सह रहे थे और अब ये इसका पोल सह रहे हैं, आज भी सह रहे हैं, हम तो अब भी सह रहे हैं और आगे भी पता नहीं कब तक सहेंगे। अभी क्या चाहते हो फिर आप लोग? क्या चाहते हैं? ये रात को ये गेट लगे हैं, भाई उसने लगा दिया कि गेट लगा दिया सुरक्षा के लिए, रात को बंद नहीं कर सकते। यही गुंडे आते हैं, रात को तोड़ते हैं ताला, ये पूरे गेट उठा के ले जाते हैं, चोरी करके गेट तक चोरी करके ले जाते हैं। कौन आता है यहाँ? भाई बहुत गंदा है यहाँ, मर के जीना है। केजरीवाल के बारे में क्या कहना आपका? केजरीवाल सरकार सिर्फ टॉफी बांटती है कि मैं ये करूंगी, ये करूंगा, कुछ नहीं करता। कभी शकल नहीं देखते हम तो उसका। केजरीवाल खुश हैं और कार्रवाई चाहते हैं? इतने कार्रवाई से खुश हैं कि और कार्रवाई? अरे मेरा बस चले, मैं उठा के पटक दूं उसको। बुलडोजर उनके घरों को भी चलना चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले उसी के चलना चाहिए। ये कैमरे चल नहीं रहे, गेट बंद नहीं हो सकते, पानी इतना गंदा। हम पहले बिल देते थे हैं तो पानी तो साफ आता था, 24 घंटे आता था। अब मोल की खरीदते 300 रुपये, पहले 20 रुपये की बोतल आती थी तो महीने के 60 रुपये हो गए, 600 रुपये हो गए, वो भरते थे। बिल पानी का ही तो दे रहे थे। अब 300 रुपये महीने बिल पानी का दे रहे हैं। तू नहीं दे रहा पानी तो हम साफ पानी कहीं से खरीद के पी रहे। इतना गंदा पानी कौन पिएगा? बिजली का बिल 200 यूनिट माफ है, 2 महीने आएगा 0, तीसरे महीने तुमने भेज दिए 6,500 का, 11,700 का मेरे पास पड़ा है, मैं दूं तुम्हें बिल। देखिए कुछ युवा भी इनसे ही बात करेंगे। मैम क्या नाम है? पूजा नाम। मैम किस तरीके की परिस्थितियाँ होती हैं? आप युवा हैं, बाहर भी जाती होंगी। ये जो सी ब्लॉक की ये माताजी परिस्थितियाँ बता रही हैं, क्या ठीक बता रही हैं? हाँ, ये सही बोल रही है। एक्चुअली ऐसा होता है कि हम भी एमएनसी में काम करते हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, हम बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। यहाँ कैब्स आना बहुत प्रॉब्लम होता है और जहांगीरपुरी की वजह से बहुत ज़्यादा हमारे एमएनसी में भी नॉन हायरिंग जोन हो गया, क्योंकि इतने सारे यहाँ पे क्या कहते हैं वो स्नैचिंग होती है। इस वजह से कैब्स आना यहाँ पे दिक्कत होती है और हमारा निकलना बहुत मुश्किल होता है। हम मार्केट नहीं जा सकते इन सब की वजह से, तो हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम गर्ल्स भी यहाँ पे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए भी, वो भी सब परेशान हैं। कोई वॉक नहीं कर सकता बाहर जाके, इतनी वजह से हम खुद बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। अच्छा, ये अभी माताजी बता रही थी कि गहने पहन के वहाँ नहीं जा सकते हैं, जो गहने जो आभूषण होते हैं। हाँ, वो करेक्ट बोल रही हैं कि यस, हम ना ज्वेलरी पहन के कहीं बाहर नहीं जा सकते। स्नैचिंग की डर रहता है कि कोई स्नैच ना हो जाए और क्या कहते हैं आगे जाके, मतलब क्योंकि बहुत लोगों ने फेस किया है ये, तो ये प्रॉब्लम्स तो हैं। बुलडोज़र को लेकर क्या कहेंगी? यूपी में एक टाइम पे अपराध होते थे, जब से योगी जी आए हैं अपराधों पे लगाम खींची जा चुकी है, तो क्या चाहेंगी? यहाँ पे बुलडोज़र कल आया था, कुछ तोड़ा फोड़ा भी है, थोड़ा अतिक्रमण हटा है। हाँ, एक्चुअली यस, मुझे सही लगा, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन जो उन्होंने गैर कानूनी कंस्ट्रक्शंस आगे बढ़ाई हुई हैं, तो ऑब्वियसली उसको तो जो बुलडोज़र चढ़ा है मुझे लगता है वो करेक्ट है। केजरीवाल जी को आप लोगों ने वोट भी दिया होगा,
वो मुख्यमंत्री भी हैं, क्या उनके सांसद या उनके विधायक कोई आपके पास आपकी समस्या के लिए आया कि भाई आप लोगों की हनुमान, वो खुद को हनुमान भक्त भी बोलते हैं कि मैं हनुमान भक्त हूँ, वो आपके पास आया कोई उनका सांसद या कोई उनका जनप्रतिनिधि? नहीं, अभी कोई भी यहाँ पर नहीं आया, कोई किसी ने कुछ नहीं पूछा। यहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस किया है लोगों ने, और मतलब क्या कहते हैं, पत्थर फेंके गए हैं, इतना सब कुछ हुआ है। किसी ने कोई भी इवन ना ट्वीट किया है, ना कुछ फेसबुक पे, ना इंस्टा पे, कुछ भी उनका कोई भी कमेंट नहीं है। ओवैसी को तो जानती होंगी आप। ओवैसी जी कल यहाँ पे आए थे, वो कह रहे थे कि सिर्फ एक तरफ कार्रवाई की जा रही है, मुस्लिमों को गिरफ्तार किया जा रहा है, हिंदुओं को छोड़ा जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। इस और ये जो बोल रहे हैं लोग मुसलमान हिंदू, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ खाली मतलब एक लड़ाई का जरिया बना रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, जो भी अगर कुछ भी काम होता है तो वो सब लोग ही पिसते हैं, चाहे उसमें हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। तो ऐसा ये गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि हिंदू मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं है। ये गैर कानूनी है और मुझे लगता है कि ये सब नहीं करना चाहिए। होती है यहाँ जो आप सी ब्लॉक में अभी बता रही थी, सी ब्लॉक में देखो सब्जी लेने जाओ ना, तो आप निकल नहीं सकते। बोतलें पड़ी हैं प्लास्टिक की, जरा सा यूँ हटा दी, मेरी रेहड़ी के नीचे क्यों करिए, आगे रखो। अरे तुम्हें क्या परेशानी है उससे, हैं? रास्ता तो छोड़ दो कम से कम। इतना बड़ा चौड़ा रोड है, वहाँ रेहड़ी लगा रखी है तुमने, तो कैसे इंसान निकलेगा? बहन बेटियों का निकलने का कोई साधन नहीं है, वहाँ जा नहीं सकते। जाते हैं, कान नाक के निकाल के जाते हैं, हम इतना डर है वहाँ पे। कान नाक के जो गहने पहनती हैं आप वो निकाल के, नकली भी नहीं पहन के जा सकते वहाँ पे, नकली असली की तरह लगते हैं वो भी नहीं डाल सकते हम, इतना माहौल खराब है। कान में झुमके पीतल के पहन रखे थे और रिक्शे में बैठ के जा रही थी, रिक्शे में बैठे बैठे झपटा मार के कान निकाल के ले गए, कान चीर दिया, नोट आके आए। इतनी परेशानी है, वहाँ से निकल नहीं सकते, बहुत परेशान है। लड़ाई दंगे हर चीज़ से परेशान, इतनी गंदगी है, नीरा मांस ही मांस टंगा रहता है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, हर आदमी लड़ने के लिए तैयार है। अच्छा, पहले सबसे ज़्यादा जो अपराध थे वो यूपी के अंदर थे, अब उस अपराध पे कंट्रोल कर लिया जब से योगी जी आए हैं, और बुलडोज़र वो चला देते हैं जो कोई माफिया ऐसा काम करता है। तो यहाँ दिल्ली में भी बुलडोज़र आ चुका है, कुछ बुलडोज़र चला भी है, कैसे देखते हैं इस बुलडोज़र का चलना? बहुत अच्छी बात है, यहाँ बुलडोजर चल गया है, चलना चाहिए। और जो कि झोपड़े से रास्ते रोक रोक के बैठे हैं उनको हटाने चाहिए। और इसके अंदर कितनी गंदगियाँ, कितने चरस गांजे बुरी चीज़ें होती हैं, वो हटनी चाहिए और इस चीज़ पे बुलडोजर फिरना चाहिए। एक मुस्लिमों के नेता हैं ओवैसी, वो कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिमों पे कार्रवाई की जा रही है, हिंदुओं पे कार्रवाई नहीं। ये बात झूठ है। हिंदू कुछ कर रहा, हिंदू क्या कर रहे हैं ये बताओ? हैं, हिंदू तो डर रहे हैं बेचारे, चौड़ा सीना उनका है, सब कुछ कर रहे हैं वो, अपनी औरतों को आगे कर देते हैं, सोने की चीज पहन के जा रही, लग जा पीछे इसके। मेरी बहू है, अभी 3-4 महीने की बात है, बहू ने इतने बड़े बड़े टॉपर्स पहन रखे, चैन के मोटे मोटे। तो मेरी नंद मर गई थी, उसके पास आई थी, तो कह लगी मामी जी मैं जा रही हूँ घर। मैंने कहा तुम जा मती, भी नहा ले, यहीं पे चाय पानी पी के जाइयो। वो घर से निकल के एच ब्लॉक तक गई है, उसके बेटा ऐसे छीन लिए पीछे से, और बहू ऐसी हो गई बेहोश, रोड पे गिर गई। फ़ोन करा मेरे को, फिर मैं देखने गई उसको। ये तो माहौल है यहाँ पे। जो मुस्लिमों के नेता हैं वो कह रहे हैं कि सिर्फ मस्जिद तोड़ दी, मंदिर तोड़ा नहीं। मंदिर क्यों तोड़ा? मंदिर से तुम्हें क्या परेशानी है? नहीं, क्या परेशानी है मंदिर से? मस्जिद नहीं तोड़ी है, गेट तोड़ा खाली, सब हमने टीवी में देख लिया। वो तो इल्ज़ाम धर रहे हैं हिंदू का कि इनका मंदिर टूटना चाहिए, काली का। नहीं टूटेगा मंदिर, जो बात है, कैसे टूटेगा मंदिर?